संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन किया स्थगित। 11 दिसंबर से किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटना शुरू करेंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में होगी किसानों की समीक्षा बैठक। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में हुई रैली। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर सदन में जताया शोक। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत रूप से किया शुभारंभ। मुख्य कार्यक्रम 14 दिसंबर तक व सरस और शिल्प मेला 19 दिसंबर तक चलेगा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। 1 वर्ष से अधिक समय से चला रहा किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन वापसी की मांगें मान ली गई हैं। आंदोलनरत किसान औपचारिक तौर पर 11 दिसंबर से घर वापसी करना शुरू कर देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार द्वारा मानी गई मांगों के बाद किसान आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो हमारा आंदोलन है वो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर से किसानों का अपने घर जाना शुरू हो जाएगा। इकट्ठा यहाँ से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर आज झज्जर में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित की गई। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य तौर पर शिरकत की। पार्टी के स्थापना दिवस पर पत्रिका का विमोचन भी किया गया। रैली के दौरान अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों में 75% आरक्षण दिए जाने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 2021 को एक इतिहास और रचा जा रहा है कि 380 दिन लंबा चला हुआ संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा ने आज समाप्त करने का भी निर्णय लिया। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए 40% वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने जनता जनार्दन के बीच में कही बातों को कानून बनवा करके लागू किया, उसी तरीके से आपके इस अजीज लाडले ने जो बात आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही थी, उनको कानून बनवा करके लागू करने का काम किया। और आज 40% से ज्यादा वो बातें आपके बीच में पूरी हो चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित कुल 13 लोगों का कल तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है।
सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से दुखी हूं। उन्होंने वीरता के साथ देश की सेवा की और भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया। उनकी अनुकरणीय सेवा देश कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दिया। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में देश की रक्षा तैयारियों के लिए दिया गया उनका योगदान याद किया जाएगा। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों के निधन से देश को राष्ट्रीय क्षति हुई है। उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पूरा देश इस दुखद घड़ी में दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए पंचकुला के ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज कुरुक्षेत्र में गीता यज्ञ और पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण का संदेश देता है। ये एक धर्म के लिए ही नहीं, सारी मानवता और प्राणी सभी लोगों के लिए वो कर्तव्य देने के लिए रचा गया है। वैसी बहुत परंपरा का हमारा गीता उत्सव और इस बार विशेष करके विश्वगुरु भारत बनाने का। राज्यपाल ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब मैं शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था तब मेरी जनरल बिपिन रावत जी से राजभवन में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत बहुत ही स्नेहशील व्यक्ति थे और वे हमेशा देश सेवा के प्रति समर्पित रहे। जो घटना हुई है वो बहुत आवेदना हुई है मुझे। मैं जब शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था, उन्होंने आकर मुझे राजभवन में मिला था। बहुत ही स्नेहशील थे। इतने बड़े आर्मी के जनरल रहते हुए भी उनके पास जो मानवता करुणा तो मैंने देखा, मुझे बहुत ही आनंद लगा था।
के होना जो है हमारे लिए बहुत क्षति है और उनकी आत्मा को शांति करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गीता महोत्सव में आए पर्यटकों ने कहा कि इस महोत्सव में उन्हें प्रदेश की संस्कृति को जानने का अवसर मिला है और वहीं विभिन्न प्रदेशों की कला के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आर्ट को जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोगों के यहाँ पे नृत्य अलग अलग साइड से जो पूरे डिपार्टमेंट से आ रखे हैं, देश से अलग अलग, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यहाँ के जो अलग अलग स्टॉल्स हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आम जन के आवागमन के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से 2 बसें मेला स्थल तक चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान परिवहन विभाग की बसों में यात्रा कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आने और जाने वाले सभी यात्रियों से आधा शुल्क लिया जाएगा। महोत्सव चल रहा है इसकी ट्रांसपोर्ट की तरफ से और हम हर उससे जिले से जो बसों की जिम्मेदारी है हर जिले से बस देंगे और 50% सवारी के साथ देंगे जो लोगों को लाभ मिले। परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए बसों का शुल्क 50% घटाने पर लोगों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इस सुविधा से लोग आसानी से इस मेले में पहुंच पाएंगे। सरकार ने जो गीता जयंती कुरुक्षेत्र में जो सुविधाएं दी हैं बसों की भी हाफ टिकट में, और जो ये मेला लगाया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की मेले में जो कि हाफ टिकट है। इससे लोगों को एक तो जागरूक होंगे गीता के प्रति भी और एक लोगों का अच्छा रुझान होगा इसके प्रति। आज राव तुलाराम जी की जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राव तुलाराम जी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने वाले प्रदेश के राजनायक राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मां भारती की रक्षा में आपका अविस्मरणीय योगदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन किया स्थगित। 11 दिसंबर से किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटना शुरू करेंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में होगी किसानों की समीक्षा बैठक। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में हुई रैली। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर सदन में जताया शोक। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत रूप से किया शुभारंभ। मुख्य कार्यक्रम 14 दिसंबर तक व सरस और शिल्प मेला 19 दिसंबर तक चलेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।